नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी धोखाधड़ी की घटना का खुलासा पुलिस ने किया है, जहां बेरोजगारों के भरोसे और दर्द को हथियार बनाकर चलने वाला एक अंतरराज्यीय गिरोह बेरहमी से लोगों को जमकर ठगी कर रहा था। आरोपी अश्विन धोटे ने खुद को रसूखदार अधिकारियों से जुड़ा बताया और फरियादी पंकज नायक की पत्नी को शासकीय एडीपीओ लगाने का झांसा देकर रिश्तेदारों परिचितों से रकम इकट्ठा कराकर कुल 27 लाख रुपए अपने बताए बैंक खाते में जमा करवा लिए। आरोपी ने फर्जी चयन पत्र और ज्वाइनिंग लेटर थमाए, भोपाल में मेडिकल कराने का दिखावा किया और जब सच्चाई उजागर हुई तो धमकियां देकर पीड़ित को घुटने टेकने पर मजबूर करने की कोशिश किया, पर गंज पुलिस की नजर से वह बच नहीं सका। गिरोह का यह खेल केवल बैतूल तक सीमित नहीं रहा, छिंदवाड़ा में भी इसी गिरोह ने लाखों की ठगी की सूचना मिल चुकी है। पूछताछ में अश्विन ने बताया कि उसके साथी भोपाल निवासी अभिजीत उर्फ वेद प्रकाश और पटना निवासी मानव उर्फ आशीष भी इस नेटवर्क में शामिल थे। पुलिस ने पटना से मानव को भी गिरफ्तारी में लेकर के न्यायालय में पेश कर दिया है और जबकि अन्य सहयोगी अभी भी फरार चल रहे हैं। गंज थाना ने धोखाधड़ी में आरोप में धारा 420 के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है और आरोपी के कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए नकद व 2 मोबाइल बरामद किए हैं। ये खुलासा केवल एक गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि एक उन तमाम परिवारों के साथ किए गए अविश्वासघात की दास्तान है जिनके सपनों पर यह गिरोह डाका डाल रहा था। बैतूल पुलिस कप्तान वीरेंद्र जैन ने सबको आगाह करते हुए साफ शब्दों में कहा कि सरकारी नौकरी परीक्षा और मेरिट से मिलती है, पैसे देने से नहीं। अगर कोई व्यक्ति पैसों के बदले नौकरी का वादा करे तो तुरंत नजदीकी थाना या डायल 112 पर सूचना दे। आपकी जागरूकता ही ठगों की साजिश को विफल कर सकती है। ठगी की इस गहरी साजिश को उजागर करना पुलिस की सतर्कता है और अब सवाल यही है कि फरार आरोपियों तक पुलिस कब तक पहुंचेगी और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। बेरोजगारों के सपनों के साथ खेलना अपराध है और पुलिस इस अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश दे चुकी है, पर समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे झांसे में किसी भी कमाई व सम्मान से खिलवाड़ न होने दे। सरकारी नौकरी बिकती नहीं है, ठगते सिर्फ अपराधी हैं। बैतूल पुलिस ने दिया सख्त संदेश। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार जी, क्या पूरा मामला है? ये किस तरह से ठगी का? मेरे साथ में नौकरी लगाने के नाम पे ठगी हुई है। कौन है ये लोग? ये यही बैतूल के लोकल थे, बट इन्होंने हमको ऐसा दिखाया कि इनके ऊपर अच्छे टर्म्स हैं, लोगों को जानते हैं और विभागों में इनकी पहचान है, तो हम आपकी आसानी से नौकरी लगा देंगे क्योंकि आप काफ़ी सालों से परेशान हो रहे हो। और हम उनकी बातों में आ गए। कैसे टच में आया? ऐसे कॉमन फ्रेंड के जरिए, अब लोकल का है तो मिलते जुलते फ्रेंड होते हैं, तो ऐसे हम उसके टच में आ गए। मेरे हस्बैंड उनके टच में आए और फिर धीरे धीरे उसको ऐसा लगा कि ये ज़रूरतमंद है, इनको नौकरी की ज़रूरत है, तो उसने धीरे धीरे हमारे साथ में फ्रेंडशिप बढ़ाना चालू किया। बोला कि इसको लगा दूंगा, उसको लगा दूंगा, अपने भाई को लगा दूंगा। तो हम उसकी बातों पे ज़्यादा विश्वास करने लगे कि जब वो खुद कह रहा है कि अपने भाई को भी लगाऊंगा। कितने बार कितना पैसा आपने दिया? जैसे जैसे वो बोलता था हम वैसे वैसे उसको ट्रांजेक्शन करते थे। लगभग कितना पैसा दे चुके हैं? 20 से 25 लाख, मतलब 27 लाख निकलते उसको दिया है। फिर आपको कैसे पता चला कि ये आपके साथ में फ्रॉड हो गया? वो जब किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं दे रहा था तब हमको लगा कि अब तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। क्या कोई कागज वगैरह भी आपको दिए? हाँ, पहले दिए उसने, शुरू में जब दिए। क्या दिया? नियुक्ति पत्र दिया था और एक इंटरव्यू, क्या कॉल लेटर का भी बताया था, पर वो मोबाइल में दिखाया था। वो एडमिट कार्ड था मेरे पास में, लेकिन वो मिस हो गया। अब इतने साल हो गए तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा आगे चल के, वरना मैं उसको संभाल के रखती। मेरे पास एक नियुक्ति पत्र था तो वो मैंने दिया है, जिसमें मुझे फाइनल लिस्ट भी थी। मामला कब का है? आपने कब दिए? ये 3-4 साल होते हैं, मतलब ये मामला 2021-22 से स्टार्ट। पूरा 27,000 जो आप बता रहे हैं, तो पूरा पैसा आपका ही है कि अन्य फरियादी दी है? और भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। आपके द्वारा कितना पैसा दिया गया? हमारे द्वारा कम से कम 15 से 20 लाख। पंकज नायक फरियादी ने ये शिकायत किया था कि उसकी पत्नी श्रीमती पूनम नायक की एडीपीओ में नगरीय प्रशासन में जो है विधि अधिकारी के पद पे
नौकरी लगवाने के नाम पे अश्विन धोटे नाम का जो अपने बैतूल के निवासी है उसने 27 लाख रुपए लिए हैं और उनको फर्जी सिलेक्शन लिस्ट भी जारी की है और नियुक्ति पत्रक देने का और मेडिकल करवाने का जो है पत्र भी जारी किए हैं। पुलिस ने इस केस में FIR पंजीबद्ध कर ली और इसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कि पूरा रैकेट पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया है। अश्विन धोटे जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो बैतूल का ही निवासी है। उसका जो दूसरा साथी है जो पटना का आशीष उर्फ मानव कुमार जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि ये पूरे नियुक्ति पत्रक, सिलेक्शन लिस्ट, चयन सूची जो होती है, मेडिकल के लिए पत्र, ये सब जो है वो बनाता था, बिल्कुल हूबहू ऐसी नकल का बनाता था कि लोगों को लगता था कि वो असली है। पुलिस ने जो है इसमें अभी आरोपियों से 5 लाख रुपए एवं 2 मोबाइल अभी बरामद कर लिए हैं जो कि धोखाधड़ी का पैसा था। और इसमें जो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें आई हैं कि इसमें छिंदवाड़ा और बैतूल के अन्य बहुत सारे पीड़ित हैं जिनको धोखाधड़ी किया है और उनकी जो कागजात और उनके दस्तावेज मोबाइल से आरोपियों के अश्विन के और जो है वो आशीष के पास से मिले हैं। तो फरियादी अभी और भी बहुत सारे शिकायतकर्ता हैं। और जो दूसरी बात जो सामने आई है कि बहुत सारे विभागों के नियुक्ति पत्र जारी कर रहे थे। ये महिला बाल विकास के नियुक्ति पत्र जारी कर रहे थे, फॉरेस्ट विभाग के नियुक्ति पत्र जारी कर रहे थे, पटवारी के जारी कर रहे थे, नेशनल हेल्थ मिशन के जारी कर रहे थे। मतलब लगभग सारे डिपार्टमेंट्स को उन्होंने कवर कर रखा था और सभी जिसकी जैसी इच्छा हो, जैसे जो अपनी फरियादिया है पूनम, तो ये ADPO की तैयारी पिछले 5-6 साल से कर ली थी, सिविल जज के भी एग्ज़ाम दिए थे। तो अब इसको जैसी संपर्क में आया तो उन्होंने कहा कि इसको जैसे कैसे फंसाया जाए। तो निश्चित तौर पे वो ADPO की नौकरी के लिए या विधि अधिकारी की नौकरी के लिए उसको लालच दिया और वो लालच में फंसाया। तो जो जिसकी तैयारी कर रहा हो या जिसके लायक हो, जिसके लिए वो सोचता हो, वो वाला नियुक्ति पत्र को वाली नौकरी देने के लिए लोग उसको फंसा लेते थे। और पुलिस ने इसमें बड़ा ग्रोह पकड़ लिया है। और इसमें ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता को बिल्कुल अपील करना चाहूँगा कि इस ढंग का कोई भी जो पैसे देके आपको यदि नौकरी देने का झांसा देता है तो पुलिस में रिपोर्ट करें और ऐसे झांसे में ना आए। सर ये अन्य राज्यों में भी फैला हुआ रैकेट सर? ये रेलवेज़ में भी नियुक्ति पत्रक और जो है वो सिलेक्शन सूची, जो चयन सूचियाँ वो मिली हैं हमको आरोपियों के पास से, तो रेलवेज़ का है और पटना का मुख्य आरोपी मिला है जो मास्टरमाइंड है। तो निश्चित तौर पे वो ये अंतर्राज्यीय ग्रोह है और पूरे देश में बहुत सारे इन्होंने फ्रॉड किए हैं और इसमें पुलिस और जांच कर ली है। इनका बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं और बैंक अकाउंट्स में भी बहुत सारे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स मिले हैं और जो इनके पास से दस्तावेज भी बहुत सस्पिशियस है। निश्चित तौर पे अंतर्राज्यीय गैंग है। सर कहीं ऐसी कोई भी जानकारी मिली कि नियुक्तियां करवा भी चुके हैं कई जगह? अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हालांकि यहाँ पर जो है वो बैतूल में ही जनवरी में एयर होस्टेस की एयरवेज में EME की नौकरी के लिए भी जो है वो लोगों ने धोखे से पैसे लिए थे और उसमें भी पुलिस ने FIR की थी। और बिल्कुल इसी ढंग का गैंग था जिसमें कि जो है वो नौकरी के नाम पर पैसे लिए गए थे, 11.5 लाख रुपए लिए गए थे। पुलिस ने उसमें भी आरोपी गिरफ्तार किए हैं। और तो कई गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। जैसे ये गैंग पिछले 4 वर्षों से सक्रिय है, तो कभी कोई ऐसी घटना पुलिस तक नहीं पहुंची? इसमें जो फरियादी हैं वो भी अभी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका कहना था कि जब हमने वो पैसे दिए तो हमको 2 वजह से ये लोग जो है शिकायत नहीं करते। पहला तो ये जो आरोपीगण होते हैं इतने होशियार होते हैं कि इनको उम्मीद बांध के रखते हैं। पहले चयन सूची जारी करते हैं, उनको लगता है अब नियुक्ति आने वाली होगी, नियुक्ति आने वाली होगी, उसमें नियुक्ति पत्रक जारी करते करते 1-2 साल निकाल देते हैं। फिर नियुक्ति पत्रक आता है तो बोले मेडिकल के लिए पत्र आएगा। कुल मिला के वो टाइम पास करते रहते हैं और उनको उम्मीद बनी रहती है कि शायद चूँकि ये ऐसे प्रभावित करता है, बड़े बड़े ऑफिस में ले जाते हैं और गुमराह करते हैं कि उनको उम्मीद बनी रहती है, जिससे ऐसे शिकायत नहीं करते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है जो फरियादी शिकायत नहीं कर रहे हैं, जो अभी पूछताछ में फरियादी के सामने बताया उन्होंने
कि उनको ये डर है कि हमने जो पैसे दिए हैं हमने भी गलत ढंग से दिए हैं, उन्होंने भी गलत काम के लिए दिए हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो लेकिन मैं अभी आप लोगों के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि फरियादियों को सामने आना चाहिए और इस ढंग के धोखाधड़ी वाले गैंग इनको पकड़वाने में पुलिस का सहयोग करना चाहिए।